अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फ़ियाज़ भट्ट आपकी खिदमत में एक देसी रेसिपी लेकर हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन कराम हम बनाएंगे घिया तोरी, जिसको काली तोरी भी बोलते हैं। ये बड़ी लजीज बनती है। तो ये इसका मौसम भी थोड़ा सा मतलब टाइम होता है। आजकल मार्केट में दस्तयाब है, ये सस्ती भी है। तो ये आप घर में ज़रूर इंशाल्लाह बनाएं। ये हमारे देसी फूड हैं, अपने बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाया करें। और ये जायकेदार भी हैं, सेहत बख्श भी हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी रेसिपी क्या है। इसमें कोई इतने मसाला जात इस्तेमाल नहीं होते। आपका टाइम भी सेव होगा, आपके पैसे भी सेव होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो भी खाएगा इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो आप ख़ुद भी खाएं बनाकर इंशाल्लाह, बच्चों को खिलाएं, वालिदैन को खिलाएं, मेहमान कोई आए उनको खिलाएं। ये नहायत लजीज डिश है। ये चावलों के साथ भी खाई जाती है, रोटी के साथ भी खाई जाती है। तो इंशाल्लाह ताला आप मैं जैसे बनाऊंगा इसको, मैं आपको काटनी भी सिखाऊंगा और ये कैसे बनती है। बड़ी जल्दी ये तैयार होती है। तो आप वैसे ही इंशाल्लाह ताला बनाएं घर में और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। तो इसके छीलने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, वैसे तो मैंने तमाम छील के रख ली हैं। तो ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त जो है चिकन का वो लिया है। ये मटन में भी पकती है, बीफ में भी आप बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। तो चिकन की जो मोटी मोटी बोटियाँ हैं उनको आप इस तरह छुरी के साथ कट ज़रूर लगा लीजिएगा, ताकि मसाला वगैरह जो इसमें अच्छे तरीके से पेवस्त हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से बड़ी एहतियात के साथ आपने तमाम चिकन को जो बड़ी बोटियाँ हैं उनको कट लगा देना है। और इसके अलावा ये देखिए, ये मैं आपको छीलने का तरीका बताता हूँ। ये पिलर की मदद से आप आसानी से छील सकते हैं। घर में ये अपने जो क्रॉकरी के ऐसे टूल्स हैं, इससे काम जो है वो बड़ा आसान हो जाता है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। ये देखिए, इस तरीके से आप इनके छिलके वगैरह उतार लीजिए। तो ये ट्राई के तौर पर मैंने 2 पीसेस रखे थे। तो वैसे मैंने काट कर उनको धोकर खुश्क करके रख लिया हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसके छिलके उतारने हैं। इसमें कोई ज़्यादा मसाला जात नहीं पड़ते, नमक मिर्च हल्दी बस। जी हाँ, ये देखिए, इस तरीके से बड़े आराम से हाथों को बचाते हुए आपने ये तोरियां जो है वो छील लेनी है। ये मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बड़ी लजीज माशाल्लाह से बनती हैं। और ये देखिए, जब आपने तोरी छील ली है तो इसको ऐसे ही आपने धो लेना है, काट कर नहीं धोना। ये देखिए, इसी तरह धोकर आपने इनको तमाम को खुश्क करके उसके बाद इसके छोटे छोटे पीस बनाने हैं, क्योंकि इसमें इस सब्ज़ी में अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए जी हाँ, इस तरह इसके अब धोकर खुश्क करके छोटे छोटे पीस जो हैं वो आपने इस तरह बना लेने हैं। ये आपने देखा, मैंने पहले छील कर धोकर उनके छोटे छोटे पीस जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं। ये हमारी घिया तोरी बिल्कुल काट कर रेडी है। तो 1 अदद प्याज ये देखिए मैंने छील कर रखा हुआ है, इसको आप बारीक बारीक काट लीजिए। ये लहसुन है, 5 से 6 जो जवे हैं वो मैंने कूट कर उनकी पेस्ट बना के अपने करीब रख ली है। और 6 से 7 अदद टमाटर, टमाटर थोड़े से इसमें ज़्यादा डलते हैं, इससे इसका बड़ा जायका बनता है। तो आपने ये तमाम चीज़ें पहले से रेडी करके अपने करीब रख लेनी है, ताकि बआसानी आप इंशाल्लाह ताला इनको बना सकें। ये खाने में लाजवाब है। ये देखिए, इस तरह आपने प्याज जो है उसको बारीक बारीक काट लेना है छुरी की मदद से। ये आप सुबह पराठे के साथ भी खा सकते हैं। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें
रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। दोस्त अहबाब बहन भाइयों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। क्योंकि ये रेसिपीज़ जो हैं इन पर हमारी बड़ी मेहनत होती है। ये देखिए इस तरह से प्याज आपने काट देने हैं और इनको एक ट्रे में आप जो है अलहदा से निकाल लीजिए। जी हाँ, ये देखिए ना हमारे पास हर चीज़ जो है वो माशाल्लाह से तैयार पड़ी है। अब जब हम पकाने लगेंगे तो अल्लाह के फजल से हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब टमाटर भी ऐसे ऐसे छोटे पीस आपने कर लेने हैं टमाटर के। आजकल मार्केट में टमाटर बहुत सस्ता है। जी हाँ, ये देखिए इस तरह छोटे पीस कर लीजिए ताकि गलने में जो है वो आसानी रहे। जी हाँ, ये हमारे टमाटर भी कट चुके हैं, प्याज भी तैयार है, चिकन तोरियाँ सब तैयार है। इनके अलावा जो मसाला जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए पिसा हुआ नमक है, पिसी हुई सुरख मिर्च है और पिसी हुई हल्दी है। इसके अलावा इसमें कोई मसाला आपने नहीं डालना, क्योंकि उसकी जो ज़ाती खुशबू होती है फिर वो ख़त्म हो जाती है सब्ज़ी की। तो एक खाली पतीला लीजिए, बिस्मिल्लाह करके चूल्हे को ऑन करें आप। ये हमारा चूल्हा ऑन हो गया, पतीला इसके ऊपर रखें और 100 ml ऑयल इसमें आपने डालना है। ये घी में पकाना चाहें घी भी आप डाल सकते हैं, बनस्पति घी, देसी घी में बनाना चाहें उसमें भी आप इसको मज़े से बना सकते हैं। और ये अगर आप मटन में बनाएं तो इसका जायका और ज़्यादा मज़ेदार आपको इंशाअल्लाह ताला आएगा। तो ये देखिए ये ऑयल मैंने ऑयल यूज़ किया है 100 ml के करीब तकरीबन। ये जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए और जो प्याज हमने काट के रखी थी वो तमाम की तमाम आपने इसमें डाल देनी है और चम्मच से इसको हिला दीजिए। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में इंशाअल्लाह ताला लाइट ब्राउन हो जाएगा। जी हाँ, इसको ढक्कन से आप ढाँप दीजिए और 10 से 12 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये लाइट ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह से। तो अब आपने इसमें जो इसके मसाला है, नमक वगैरह है, वो देखिए हस्बे ज़ायका डालिएगा। ये 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है, क्योंकि मैंने 3 किलो घिया तोरी जो है काली तोरी वो ली है और 2 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी का। ये 3 किलो सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ और ये देखने में बहुत ज़्यादा लगती है। अब अगर ये जैसे ही आप इसको पतीले में डालेंगे तो ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है अपना। इसमें पानी आपने एक्स्ट्रा नहीं डालना। और ये देखिए ये मिर्च मसाला हमने भून लिया है। इसको अच्छी तरह थोड़ी सी मिर्च की करवाहट ख़त्म हो जाए, कलर चेंज हो जाए। ये कलर भी देखिए चेंज हो चुका है। जी हाँ, और जो लहसुन की पेस्ट बनाई थी हमने 5 से 6 जो हमने डालने हैं इसमें, वो इसमें आप डालकर इसकी भुनाई अच्छी तरह कर लें। ये माशाल्लाह लहसुन डालते ही खुशबू के झोंके आना शुरू हो गए हैं। इस तरह से इसकी भुनाई आपने अच्छी तरह कर लेनी है ताकि लहसुन कच्चा ना रह जाए। जी हाँ, और जैसे ही देखें आप इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है तो इसके बाद आपने इस ऑयल में, इस मसाले में जो चिकन है आपका वो आपने इसमें डाल देना है और डालकर उसकी भुनाई आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। ये देखिए ये इस तरह आप चिकन को पहले भून लेंगे ना तो एक तो इसकी चिकन की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि फिर चिकन की बोटी नहीं टूटती, क्योंकि फ्राई होने से ये हार्ड हो जाता है।
यहाँ ये चिकन हमने डाल दिया है। आप इसकी बुनाई अच्छे तरीके से कर लीजिए। ये बड़ी आसान है बनाने में, इतनी ज़्यादा ये डिश पेचीदा नहीं है। और मज़े की बात है ये हमारी देसी फूड है। तो मैं जैसे पहले मैंने आपको अर्ज़ की थी कि अपने बच्चों में इसका तारुफ़ ज़रूर करवाइए, उनको रग़बत दिलाएं, शौक़ दिलाएं इसके खाने का। इसमें मज़ा भी है और ये ज़ूद हज़म भी है और ताकतवर चीज़ है ये। तो आप देखिए दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो अपने बेसिक फूड नहीं छोड़ते, तो आप भी अपने जो बेसिक फूड हैं, रवायती खाने हैं, उनका ख्याल रखा करें, उनको शौक़ से पकाया करें और शौक़ से खाया करें। जी हाँ, ये देखिए माशाल्लाह से ये इसको अच्छी तरह आप फ्राई कर लीजिए। और देखिए चिकन का कलर माशाल्लाह जब चेंज हो जाए, अच्छी तरह फ्राई हो जाए, तो इसमें आपने टमाटर जो कटे हुए हैं वो आपने डाल देने हैं। कितनी प्यारी माशाल्लाह से हंडिया की रंगत है, अल्लाह की नेमतें हैं, इनके कलर, इनके जायके अलग-अलग हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से आप टमाटर डालकर इनको आप मिक्स करके अच्छे तरीके से ढक्कन से ढाँप दीजिए और तकरीबन 7 मिनट इंतज़ार कीजिए। 7 मिनट के बाद ढक्कन उठा के देखिए, देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। और देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं माशाल्लाह से। अगर थोड़ी सी कसर या पानी रह जाए तो इसको और ज़्यादा आप भून लीजिए। और जब आप श्योर हो जाएं कि अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है, तो जो तोरियां हमने काट के रखी हैं वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालते जाएं और मसाले में मिक्स करते जाएं। और ये देखिए देखने में ये ऐसे ही लगता है कि पतीला भर गया है, मगर जैसे ही इनको गरमाइश पहुंचेगी तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी और अपना जो पानी है इसका वो निकल आएगा। इसमें आपने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये देखिए तमाम तोरियां हमने डाल दी हैं इसमें। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, तमाम तोरियां इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह इसको आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स आप कर लीजिए। और देखिए ये मिक्स हो चुकी है। अब आप इसको 10 मिनट के लिए ढाँप दीजिए। 10 मिनट के बाद इसकी सूरत हाल इंशाल्लाह देखेंगे। 10 मिनट के बाद देखें, ये देखिए काफ़ी सारी ये श्रिंक हो चुकी हैं, ये सिकुड़ चुकी हैं काफ़ी सारी। अभी इनका गलना बाकी है, तो ये आपको ज़हमत करना पड़ेगी कि साथ साथ हर 10 मिनट के बाद आप इसको चेक करते जाएं। थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए चम्मच के साथ और इसको फिर ढाँप दीजिए आप। और तकरीबन 10 मिनट के बाद देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से कितना पानी इनका निकला है। हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड नहीं किया। तो बड़े आराम से चम्मच इसमें फेर कर इसको दोबारा आप 10 मिनट के लिए ढक सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से गल भी गई हैं और बिल्कुल अल्लाह के फजल से तैयार हो चुकी हैं। तो आग को हल्का करके इसको दम पे रख दीजिए आप, ताकि इसका तेल जो है वो अलहदा निकल आए। ये देखिए इस तरीके से ये आप इसको थोड़ा सा जो है मतलब शोरबा टाइप, जिसको ग्रेवी कहते हैं ना, ग्रेवी टाइप इसको बनाना है, उससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। और ये पक चुकी है देखिए,
इंशाल्लाह डिश आउट होने के लिए तैयार है। तमाम ऑयल जो है वो अलहदा हो गया है, दम पर हमने रखा था। तो आप बिस्मिल्लाह करके इसको डिश आउट कीजिए। ये देखिए, देखने में भी इंशाल्लाह खूबसूरत है और खाने में तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आप जब पका के खाएंगे तो आपको बहुत जायका आएगा। और ये देखिए, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया था, ये पकाने में कितनी आसान है। माशाल्लाह से ये हमारी घिया तोरी, काली तोरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है अल्लाह के फजल से। तो इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई जो है ना, इसके ऊपर ये देखिए इस तरह आपने डालनी है। ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी डालनी है, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं तो कुछ पसंद नहीं भी करते। तो अब ये देखिए, इसके साथ सैलड तैयार है। ये घर की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावल के साथ, शाम को सादे चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह बनती है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला बच्चों को भी ये इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको अपने देसी रवायती खानों का शौक़ दिलवाएं, तो इंशाल्लाह ताकि उनको अपने जो खाने हैं वो भूलें नहीं, क्योंकि आजकल की पौध अपने खाने भूल चुकी है। तो मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह। रोटी मैं कम खाता हूँ, तो आप भी सालन ज़्यादा शौक़ से खाया करें, सब्ज़ी वगैरह। इंशाल्लाह ये बड़ी जायकेदार बनती है। माशाल्लाह से नंबर 1, बहुत मज़ेदार बनी है। ये आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह खाने के बाद हस्बे आदत अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें, क्योंकि इससे बरकतें और अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी पर दोबारा हाज़िर होऊंगा मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।